गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग 7वां उपनिषद पढ़ेंगे। ऐतरेय उपनिषद यानी मुख्य उपनिषद का 7वें नंबर पर है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद में किन किन चीजों की चर्चा है वो भी देखेंगे। क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि ऐतरेय उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है। जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, उपनिषद कौन सा उपनिषद किस वेद से जुड़ा है, उस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं, फिर 3 बार अथर्ववेद, बीच में एक ऋग्वेद है, 3 अथर्ववेद 1 ऋग्वेद, फिर नीचे से ऊपर शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं। फिर अथर्ववेद 3 और नीचे वाले 3 के बीच में एक है ऋग्वेद का। तो मुख्य उपनिषद में एक ही है जो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऐतरेय उपनिषद किससे जुड़ा हुआ है? ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद में कहां से लिया गया है? तो कहते हैं ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद में आरण्यक से, जो इसका 4 भाग हम लोग उपभाग जानते हैं, जो आरण्यक है उस आरण्यक से चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से लिया गया। कौन सा आरण्यक? ऐतरेय आरण्यक। तो ऐतरेय ऋषि थे, उन्होंने आरण्यक में मंत्रों को साक्षात करके अपना योगदान दिया। तो उन्होंने जो योगदान दिया, उन्होंने जो चीजें लिखी हैं, रखी हैं, उसके चौथे, पांचवें और छठे अध्याय को ऐतरेय उपनिषद कहा गया। कोई कंफ्यूजन हो तो हैंड रेज कीजिएगा, फिर सवाल कीजिएगा। तो ऐतरेय उपनिषद कहां से लिया गया है? ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक से चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इन 3 अध्याय में ऐतरेय आरण्यक के जो 3 है, चौथे, पांचवें और छठे अध्याय, इसमें किसकी चर्चा है? तो ब्रह्म विद्या की। चूंकि उपनिषद है, उपनिषद में जो ब्रह्म विद्या जहां से वेद में था, उन चीजों को संकलित करके अलग अलग नाम दिया गया। सिर्फ उपनिषद में ब्रह्म विद्या का ही निरूपण किया गया है। इसीलिए ऐतरेय, चूंकि इसमें जो 3 अध्याय लिया गया है, तो इसीलिए ऐतरेय उपनिषद में 3 अध्याय है। अब वहां से भले ही अध्याय आप नाम अलग अलग है कि चौथा, पांचवा, छठा अध्याय है, लेकिन जब उसको उपनिषद के रूप में बना दिया तो चौथा अध्याय प्रथम अध्याय हो गया, पांचवा अध्याय इसका द्वितीय अध्याय हो गया, और छठा अध्याय इसका तृतीय अध्याय हो गया। तो यहाँ पर वो चीजें चेंज हो गई। तो ऐतरेय उपनिषद में कितने अध्याय हो गए? 3 अध्याय हो गए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम अध्याय में 23 मंत्र हैं, द्वितीय अध्याय में 6 मंत्र हैं, तृतीय अध्याय में 4 मंत्र हैं। इस तरह से कुल 33 मंत्र ऐतरेय उपनिषद में हैं। प्रथम अध्याय में भी प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, 3 खंडों में प्रथम अध्याय विभक्त है। द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय में एक एक खंड ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इस उपनिषद में क्या है, एक मोटा मोटा देख लेते हैं, फिर उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ऐतरेय उपनिषद में लोकों की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसके लोकपाल की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसके विकास का क्रम क्या रहा, फिर लास्ट में मोक्ष का उपाय क्या रहा, इसकी पूरी विस्तृत सुंदर व्याख्या की गई है। कैसे मनुष्य शरीर बना, मनुष्य शरीर से पहले भगवान ने क्या बनाया, मतलब बहुत सुंदर, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी उपनिषद में मनुष्य के 3 जन्म की भी व्याख्या की गई है, और ये जो 3 जन्म हैं, इससे संबंधित सवाल भी पूछा जाता है। उसके बाद मोक्ष से संबंधित सवाल भी पूछा जाता है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। प्रथम अध्याय का हम लोग प्रथम खंड देखते हैं। इसमें कहा गया संपूर्ण जगत जो पहले एकमात्र आत्मा ही था, यानी कहने का मतलब यहाँ आत्मा से तात्पर्य ब्रह्म से है कि पहले एक ब्रह्म ही थे। संपूर्ण जगत तो पहले था ही नहीं, जब प्रलय की अवस्था थी तो एक ब्रह्म ही थे। उनकी चेष्टा करने के बाद ही सृष्टि की रचना हुई। उस ब्रह्म के अलावे दूसरा कोई नहीं था जो सृष्टि की रचना में योगदान दे, कोई चेष्टा करने वाला नहीं था। तो एकमात्र यहाँ पर शब्द आत्मा कहा गया, एकमात्र आत्मा ही था। अब सृष्टि की रचना कैसे शुरू हो रही है?
तो ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है, उस एक आत्मा ने विचार किया कि अब मैं विभिन्न लोकों की रचना करूं। चेष्टा उनके मन में शुरू हुई। जैसे चेष्टा उन्होंने शुरू की तो क्या किया, लोकों की रचना शुरू कर दी। अब लोकों की रचना शुरू की तो कौन कौन से लोकों की रचना की है उसको देख लेते हैं। अभ्य लोक की रचना की, मरीचि लोक की रचना की, मरम लोक की रचना की, आपह लोक की रचना की। अभ्य, मरीचि, मरम और आपह। तो अभ्य लोक में कौन कौन सा आता है, इसकी व्याख्या में है कि 5 लोग जो स्वर्ग से ऊपर के लोग हैं वो अभ्य लोक में आते हैं, यानी स्वर्ग लोक से भी ऊपर के लोग। उसमें क्या है, द्युलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये अभ्य लोक में इसको माना जाता है। तो ब्रह्म ने इन लोकों की रचना कर दी। उसके बाद दूसरा है मरीचि लोक। मरीचि लोक, अंतरिक्ष लोक को मरीचि लोक कहा जाता है। उसके बाद मरम लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग अभी साक्षात जी रहे हैं। ये जो मृत्यु लोक है, जो पृथ्वी लोक है, इसी को मरम लोक कहा गया है, यानी मृत्यु लोक ही मरम लोक है। तो मरम लोक जहां पे चर्चा आ जाए तो आप समझ लो कि ये आ रहा है ऐतरेय उपनिषद से, मरम लोक। आपह, आपह कहा गया है पाताल आदि लोक जो है, नीचे के लोक जो है वो हो गया आपह लोक में। अब क्या हुआ, उस ब्रह्म ने जो पहले एक थे उन्होंने इतने लोकों की रचना कर दी, यानी कि सभी लोकों की जब उन्होंने रचना कर दी तो उस ईश्वर ने ये विचार किया कि इस लोक के लिए लोकपाल भी होने चाहिए। अब लोकपाल की रचना शुरू होगी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऐतरेय उपनिषद में, उन्होंने जल से, यानी कि उस ईश्वर ने जल से एक पुरुषम को निकालकर मूर्तमान बना दिया। तो पुरुषम जो यहाँ कहा गया है, यानी कि जल से ही रचना हुई सबसे पहले। जल को अदम्य, अदभ्य कहा गया है और पुरुषम को निकालकर मूर्तमान बना दिया। तो ऐसा इसकी व्याख्या में माना जाता है कि यहाँ हिरण्यगर्भ की चर्चा हो रही है, भगवान हिरण्यगर्भ की चर्चा हो रही है। और हिरण्यगर्भ को सबसे पहला माना जाता है, सबसे पहले हिरण्यगर्भ आए तो उनको ब्रह्मा भगवान का रूप भी माना जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि ब्रह्मा भगवान ही हिरण्यगर्भ हैं, यही उनका वाचक नाम है, क्योंकि ब्रह्मा भगवान की भी उत्पत्ति अदभ्य से हुई है, जल से हुई है। जल से ही कमल नाल निकला, कमल तो जल में होता है, कमल नाल निकला और कमल के ऊपर उनकी उत्पत्ति हुई। तो पुरुषम कहा गया है, उसी को व्याख्या में हिरण्यगर्भ कहते हैं, समझने के लिए। अब परमात्मा ने उस पुरुष को जो हिरण्यगर्भ हुए, अब हिरण्यगर्भ में भी शक्ति किनकी है, परमेश्वर की ही शक्ति है, ईश्वर की ही शक्ति है। उनको लक्ष्य करके संकल्प तप किया। अब यानी सृष्टि की रचना उस हिरण्यगर्भ यानी कि ब्रह्मा भगवान से हो रही, उन्हीं के द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन शक्ति किनकी लग रही है, उस ईश्वर की जो कि एक ही है और शुरुआत में एक ही थे, अब वो लोग अपने आप को विस्तार कर रहे हैं। उनके तप से क्या हो रहा है, उस हिरण्यगर्भ से, उस पुरुषम मूर्तिमान से सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हो रही है, अंडे की तरह फूटकर मुख का छिद्र जो है वो निकला। अंडे की तरह फूटकर मुख का छिद्र सबसे पहले निकला। फिर क्या हुआ, मुख से इंद्रिय निकली, वाक इंद्रिय। कौन सी इंद्रिय, वाक इंद्रिय, यानी वाणी निकलेगी, मुख आएगा तो मुख से कुछ बोलना है। तो सबसे पहले अंडे की तरफ फूटकर मुख निकला और मुख से वाक इंद्रिया निकले और वाक इंद्रिय से अग्निदेव उत्पन्न हुए। अब इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि मुंह खुला तो उससे वाणी निकली और वाणी ऐसी कठोर वाणी निकल गई जैसे लगा आग लग गई। बस याद रखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है बस। तो वाक इंद्रिय से अग्निदेव उत्पन्न हुए और फिर नासिका के दोनों छिद्र भी प्रकट हो गया। अब ये शरीर नहीं बना है, ये सब अलग अलग उत्पन्न हो रहे हैं। अब नासिका के 2 छिद्र भी उत्पन्न हो गए, तो नासिका किस लिए होता है,
प्राण का आदान प्रदान होगा, तो नासिका से प्राण उत्पन्न हो गया, और जब नासिका से प्राण उत्पन्न हुआ तो प्राण से वायुदेव उत्पन्न हो गए। ये सीक्वेंस ऐत्रेय उपनिषद में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर आंखों के दोनों छिद्र भी आए, अब नाक आया, नाक से प्राण, प्राण से वायुदेव आ गए। अब आंख की बारी, पहले मुंह, फिर नाक, फिर आंख। देखिए ऐसे सीक्वेंस बढ़ रहा है, मुंह, नाक, आंख। तो ऐसे सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, सबके पास तो यही क्रम है ना, अलग तो नहीं किसी का। फिर आंखों के दोनों छिद्र आए, फिर नेत्र के देवता सूर्य प्रकट हुए। नेत्र के देवता कहा गया है सूर्य को, क्योंकि अगर रोशनी ना हो तो नेत्र देखने में सक्षम नहीं हो सकता है। अब नेत्र आ गए तो नेत्र के बगल में कान है, नाक के आंख के बाद, नेत्र के बाद कान की बारी आई। फिर कानों के दोनों छिद्र प्रकट हो गए, और कानों के दोनों छिद्र से क्या हुआ, श्रोत इंद्रियां प्रकट हुई। कान से सुनेंगे, सुनने की शक्ति जो है श्रोत इंद्रियां है। उसके बाद 10 दिशाएं प्रकट हुई, जितने दिशाएं हैं सभी दिशाएं प्रकट हो गई। अब क्या बच गया, त्वचा। अब त्वचा प्रकट हुई। त्वचा से क्या हुआ, त्वचा के ऊपर ये रोम है, रोआ है, रोम प्रकट हुए। फिर औषधियां और वनस्पति प्रकट हुई। फिर हृदय प्रकट हुआ। अब ये सब हुआ, इसके स्किन वगैरह आ गए, त्वचा आ गए, रोम आ गए, औषधि वनस्पति की उत्पत्ति हो गई। अब हृदय की उत्पत्ति हो रही है। अब हृदय से मन उत्पन्न हुआ, मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, क्योंकि मन कहता है ना कि हमें जो है ये चाहिए वो चाहिए, भोग विलास की वस्तु। तो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। फिर नाभि प्रकट हुई। अब हृदय से नीचे की तरफ जा रहे, अब नाभि प्रकट हुई। नाभि से अपान वायु प्रकट हुई। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ऐत्रेय उपनिषद में बाकी वायु का नाम नहीं लिया गया है अलग अलग, कि प्राण वायु है, समान वायु है, उदान वायु है, व्यान वायु है, या उपवायु जो 5 और हैं उनके नाम। अपान वायु की प्रमुखता से नाम लिया गया, और अपान वायु से संबंधित सवाल आ भी सकता है, अभी हम लोग क्वेश्चन में भी देख लेंगे, इसीलिए अपान वायु का नाम आते ही हमने इस पर जोर दिया। तो नाभि से अपान वायु प्रकट हुई, और अपान वायु से मृत्यु देवता प्रकट हुए। ज्यादा भोजन करके शरीर खराब नहीं करना है, तो मृत्यु के नजदीक हम पहुंचने लग जाएंगे, शरीर खराब होगा। तो अपान वायु से मृत्यु देवता प्रकट हुए। फिर लिंग प्रकट हुआ। लिंग से रेत कहा गया है, रेत प्रकट हुआ। तो रेत का मतलब वीर्य की उत्पत्ति, विरज और वीर्य दोनों कह ले सकते हैं। वीर्य से जल उत्पन्न हुआ, हालांकि सिर्फ रेत ही कहा गया, वीर्य ही कहा गया है। उसके बाद वीर्य से क्या उत्पन्न हुआ, जल उत्पन्न हुआ। ये प्रथम खंड कंप्लीट हुआ, संपन्न हुआ। द्वितीय खंड देखते हैं अध्याय के द्वितीय खंड में क्या है। हाँ, उर्मिला जी कुछ पूछना चाहते सर, इसमें जो चर्चा की गई है, शरीर के अंग की चर्चा की गई है, तो जो औषधि और वनस्पति है वो शरीर के अंदर ही आ गई या बाहर है उसकी चर्चा? अभी औषधि वनस्पति ये अलग अलग हो रही है, ये सब अलग अलग उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। ये सब तो देवता शरीर हैं। में, हाँ, शरीर में अभी कहीं इनका शरीर कोई में स्थान नहीं? अभी शरीर में कुछ नहीं आया है, अब शरीर में ये सब आएंगे। ये सब देवता है, जितनी चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, इनको देवता कहा गया है। कि सारे देव उत्पन्न हो रहे हैं, किनसे, उस ब्रह्मा से, उस पुरुषम से जो प्रथम देव हैं, यानी ब्रह्मा भगवान या हिरण्यगर्भ कह ले आप, उनसे ये सारे देव उत्पन्न हो रहे हैं। ये सब देवता हैं। अभी बड़ी सुंदर कहानी है, आगे देखिए तो अब पता चलेगा। अब कहा गया द्वितीय खंड में प्रथम अध्याय के, कि अब परमात्मा के रचे हुए जितने देवता हैं, संसार रूपी इस महान समुद्र में आ पड़े। संसार रूपी समुद्र है ये। अभी उनको कोई स्थान नहीं मिला था रहने के लिए, कि कहाँ रहे, लेकिन ये है, अब सबकी उत्पत्ति हो गई है। अब परमात्मा ने क्या किया, उन सबको भूख प्यास से भर दिया, उसमें भूख प्यास डाल दिया, जितने देवता उत्पन्न हुए। अब जब भूख प्यास डाला, जब तक भूख प्यास नहीं थी तब तक ठीक था, भूख प्यास डाला तो अब उनकी जो है छटपटाहट होने लगी। अब भूख की भी पूर्ति चाहिए, प्यास की भी पूर्ति करनी है। तब भूख प्यास से पीड़ित होकर के सभी देवता ने उस परमात्मा से, उस आत्मा से, जो ईश्वर है, उनसे जो है सब प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हमारे लिए अब एक
ऐसे स्थान की भी व्यवस्था कर दीजिए जिसमें हम स्थिर हो पाए जा करके और हम अन्न को खा पाए। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, ये बात तो सही है, भूख प्यास तुमको हमने दे दिया है, अब तुम्हारे लिए एक शरीर का भी प्रबंध कर देते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ऐतरेय उपनिषद कहता है फिर उस सृष्टिकर्ता ने उनके लिए एक गाय का शरीर बनाया, गौ का शरीर बनाया सबसे पहले। तो गाय को देखकर सारे देवता बोले कि भगवान ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गाय बनाया आपने, लेकिन हमें ये शरीर पसंद नहीं है, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा, ये पर्याप्त जगह नहीं होगी, हम इसमें कहते ना आपको कोई घर दिखाए, आप कहे कि ना ये घर अच्छा नहीं है, कुछ दूसरा दिखाते, डुप्लेक्स दिखा देते जरा, या कोई कोठी दिखा देते, कोठी नहीं कोई महल दिखा देते। तो भगवान ने क्या किया था, सबसे पहले गौ का शरीर बनाया, और गौ के शरीर में सब देवता ने कहा नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, कुछ और बनाइए। तो ईश्वर ने क्या करा, परमात्मा ने क्या करा, घोड़े का शरीर बनाया, कहा थोड़ा ताकतवर बना देते हैं। घोड़े को भी देख करके सभी देवता बोले, जितने छोटे छोटे देव जितनों की उत्पत्ति अभी तक हुई थी, नागों सिकोड़ने लगे, कहे कि नहीं ये भी ठीक है, अच्छी बात है आपने घोड़ा बनाया, आपकी कृति सब अच्छी है, लेकिन ये पसंद नहीं है, इसमें भी हम पर्याप्त नहीं है हमारे लिए जगह, यहाँ ये पसंद नहीं है, कुछ और देखिए। तब परमात्मा ने क्या किया, मनुष्य का शरीर बनाया। सृष्टिकर्ता ने इन सभी देवताओं के लिए मनुष्य का शरीर बनाया, ऐतरेय उपनिषद कहता है। अब मनुष्य शरीर देखते ही सब देवता खुशी से झूम उठे, इतना सुंदर लगा मनुष्य शरीर। सबने कहा बस बस बस, अब यही बहुत सुंदर है, ये आपकी सुंदर रचना है अब तक की, हम लोग इसी में स्थान ग्रहण करेंगे। तो सृष्टिकर्ता ने कहा हाँ अब तो बना दिया, ठीक है, तुम लोग अब अपना अपना स्थान अपने अपने जगह देख करके इसमें प्रवेश कर जाओ। अब जो है सभी देवता शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, इसका वर्णन किया गया ऐतरेय उपनिषद में। आगे कहते हैं अग्निदेव वाक इंद्रिय का रूप धारण कर मुख में प्रविष्ट हो गए। अग्निदेव वाक इंद्रिय का रूप धारण करके मुख में प्रविष्ट हो गए। वायुदेव भी प्राण बन करके नासिका में प्रवेश कर गए। अब देखिए वायुदेव ही प्राण बन गए हैं, इसीलिए श्वास को ही कहा था श्वास ही प्राण है, नासिका में प्रवेश कर गए। सूर्य देवता नेत्र इंद्रिय बनकर आंखों के गोलक में प्रवेश कर गए। दिशाओं के देवता जितने दिशाएं हैं वो सभी देवता स्रोत इंद्रिय बन करके कानों में प्रविष्ट कर गए। औषधि और वनस्पति के देवता रोए बन करके त्वचा में प्रविष्ट हो गए। अब जो मृदुला जी आप सवाल पूछ रही थी, यहाँ पर वो क्लियर किया गया है ऐतरेय उपनिषद में। औषधि और वनस्पति के देवता रोए बन करके, नहीं शरीर के लिए यही औषधि यही वनस्पति सब कुछ है, ये रोए बनकर त्वचा में प्रविष्ट हो गए। मृत्यु के देवता अपान वायु बनकर नाभि में प्रविष्ट हो गए, इसलिए कहते हैं ना नाभि में मृत्यु का स्थान है, नाभि में अमृत का वास है। तो रावण को नाभि में तीर मारा तो नाभि जो है अमृत खत्म हो गया, वहीं से उसकी मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु देवता अपान वायु बनकर नाभि में प्रविष्ट हो गए। और जल का देवता वीर्य बनकर, वीर्य से किसकी उत्पत्ति हुई थी, जल की उत्पत्ति। वायु से किसकी उत्पत्ति हुई थी, मृत्यु देव की उत्पत्ति हुई थी। उसी सीक्वेंस है जिससे जिसकी उत्पत्ति हुई थी, वो सब देवता एक दूसरे में बन करके उस रूप में प्रविष्ट हुए हैं। तो जल का देवता वीर्य बन के लिंग में प्रविष्ट हो गए। अब जो है बच गए कौन, भूख और प्यास। भूख और प्यास बोली कि हमारे लिए भी स्थान की व्यवस्था कीजिए हे सृष्टिकर्ता। तो परमात्मा ने कहा तुम्हें अलग अलग की जरूरत नहीं है, तुम्हें इन देवताओं के स्थान में ही भाग दे देता हूं। जितने देवता हैं उनमें ही, उन सब देवताओं में ही तुम्हें समाहित कर देता हूं। तो एक तरह से इसका दो भाव आ गया कि उस शरीर में ही उस सब देवताओं में हर जगह जो है, इसीलिए मन की भी अपनी इच्छा होती, उनकी भी भूख प्यास होती। हर देवता कान की भी अपनी भूख प्यास होती कि अच्छा चीज सुने, अच्छा चीज जो है हमारे कानों में जाए, आंखें चाहती अच्छी चीज हम देखें। हालांकि इसका दूसरा अर्थ भी है, तभी से नियम बन गया कि जब भी किसी देवता के लिए हवि ग्रहण की जाती है तो उस देवता में भूख और प्यास दोनों ही भागीदार होती है।
अब यहाँ पर द्वितीय खंड हमारा कंप्लीट हुआ प्रथम अध्याय का। अब तृतीय खंड में आते हैं, प्रथम अध्याय का तृतीय खंड। अब परमात्मा विचार कर रहे हैं कि हमने लोक रच दिए, इनके लोकपाल भी रच दिए, अब इनके लिए अन्न की रचना करनी चाहिए। अब भूख प्यास तो है ही, अब अन्न तो चाहिए, बिना अन्न के खाएंगे क्या। तब परमात्मा ने विचार किया और जो 5 जो सूक्ष्म महाभूत थे उसके तपने से, तपे हुए 5 सूक्ष्म महाभूत से एक मूर्ति प्रकट हुई जो अन्न कहलाई। तो अन्न की अब स्थापना हो गई, अन्न भी प्रभु ने दे दिया। लो भूख प्यास दे दिया था, अब शरीर भी दे दिया, अब अन्न भी तुमको देते हैं। अन्न की जैसे ही उत्पत्ति हुई तो अन्न भागने लगे। उनको लगा कि अब तो ये हमें खा जाएगा, मनुष्य शरीर में सारे देवता हैं और भूख प्यास लगी हुई, खाई जाएगा हमें। तो अन्न लगे भागने। जब अन्न भागने लगे तो अब इनको भूख प्यास लगी थी, तो मनुष्य ने क्या किया, उस अन्न को, अभी इनको पता नहीं था कैसे पकड़ना, कैसे क्या है ना, वाणी से पकड़ने की कोशिश की। अरे रुक जाओ, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, अंदर आ जाओ। वाणी से पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं पाए। ऐतरेय उपनिषद कहता है कि जब वाणी से नहीं पकड़ पाए, अगर वाणी से पकड़ लेते अन्न को, तो आज मनुष्य वाणी के द्वारा अन्न का उच्चारण करके ही तृप्त हो जाते। अलग से अन्न को ग्रहण करने की, चबाने की जरूरत नहीं होती। अब अन्न फिर भी भागता रहा, अन्न जो है पकड़ में नहीं आया वाणी से। तब मनुष्य ने क्या किया, उस मनुष्य रूपी शरीर ने प्राण के द्वारा, यानी घ्राण शक्ति के द्वारा, घ्राण इंद्रिय के द्वारा उस अन्न को पकड़ने की कोशिश की, वहां भी नहीं पकड़ पाए। अगर पकड़ लेते तो आज मनुष्य अन्न को सूंघ करके, घ्राण शक्ति में सूंघना, सूंघ करके ही तृप्त हो जाते। ऐसी भी स्थिति नहीं बन पाई। आगे फिर क्या हुआ, अन्न भागे जा रहा है, मनुष्य पीछा करते जा रहा है, मनुष्य शरीर उसका, अब वो पकड़ में नहीं आ रहा है अन्न। तब मनुष्य ने अन्न को आंखों से पकड़ने की कोशिश की, आंखों से भी पकड़ में नहीं आए। अगर आंखों से पकड़ में आ जाते तो अवश्य ही आज मनुष्य जो है अन्न को देख करके सिर्फ तृप्त हो जाता, सब कुछ उसके अंदर भर जाता, खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अन्न अभी भी बेतहाशा भागे जा रहे हैं कि हमें जान बचाओ। तब मनुष्य ने उसे कानों के द्वारा पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं पाए। अगर कानों के द्वारा पकड़ लेते तो आज सिर्फ अन्न का नाम सुन करके बोलते रसगुल्ला, तो निकिता जी बोलती मन भर गया, अब रसगुल्ला खाने की जरूरत नहीं है, तृप्त हो जाते। अन्न अभी भी भागा जा रहा है, कानों से भी नहीं पकड़ में आया। तब मनुष्य ने उसे त्वचा से पकड़ने की कोशिश की लेकिन उससे भी पकड़ में नहीं आया। ये ऐतरेय उपनिषद में व्याख्या है। अब अगर त्वचा से पकड़ में आ जाता तो सिर्फ अन्न को छू करके ही मनुष्य तृप्त हो जाता, वैसा भी नहीं हुआ, अन्न अभी भी भाग रहा था। तब मनुष्य ने अन्न को मन से पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं पाए। और अगर मन के द्वारा पकड़ लेते तो आज सिर्फ मन का चिंतन करके ही भूख हमारी खत्म हो जाती, अन्न का मन से चिंतन करते भूख खत्म हो जाती। अन्न अभी भी भाग रहा है। अब मनुष्य ने उसे उपस्थ से, यानी कि लिंग से पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ में नहीं आया। अगर लिंग से पकड़ लेते तो सिर्फ अन्न का त्याग करके ही तृप्त हो जाते, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब क्या हुआ, अन्न अभी भी भाग रहा है। अब मनुष्य ने अपान वायु को लगाया, अपान वायु से पकड़ने की कोशिश की। और अपान वायु का कहाँ बताया गया स्थान, यहाँ नाभि में। अपान वायु से पकड़ने की कोशिश की और इस बार अपान वायु ने उसे मनुष्य के अंदर पहुंचा दिया। तो अपान वायु ही अन्न का ग्रहण करने वाला है। ऐतरेय उपनिषद में बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से ध्यान रखिएगा। जो वायु अन्न से जीवन की रक्षा करने वाले के रूप में प्रसिद्ध है वह अपान वायु ही है। तो अगर एग्जाम में आ जाए ऐतरेय उपनिषद के मुताबिक अन्न से जीवन की रक्षा करने वाले कौन से प्राण हैं, तो अपान प्राण या अपान वायु हैं। या ऐसा भी एग्जाम में दिया जा सकता है
कि अपान वायु ही अन्न को ग्रहण करता है, ऐसा किस उपनिषद में कहा गया है? तो ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। अभी तक आपने देखा सिर्फ अपान वायु की चर्चा हुई है। अब यहां तक बात हो गई। अब परमात्मा ने सोचा कि ये मनुष्य शरीर हमने दे दिया, अन्न दे दिया, तरीका भी दे दिया पकड़ने का, मनुष्य ने पकड़ लिया, सब हो गया, लेकिन ये मनुष्य शरीर अब मेरी शक्ति के बिना तो चलेगा नहीं, मेरे बिना इसका काम नहीं रह पाएगा, तो मुझे जो है अब इसके अंदर जाना चाहिए, शरीर के अंदर। तो परमात्मा ने क्या विचार किया कि वाणी द्वारा बोलने की क्रिया कर ली, घ्राण द्वारा सूंघने की क्रिया कर ली, चक्षु द्वारा देख भी लिया, श्रोत द्वारा सुन भी लिया, त्वचा द्वारा स्पर्श भी कर लिया, अपान द्वारा अन्न भी निगल लिया, शिशन से मूत्र और वीर्य का त्याग भी कर लिया। फिर मैं कौन हूं इस शरीर में? ये तो सब क्रिया देवता कर रहे हैं मेरे द्वारा बनाए हुए, यानी मेरे बिना सब इंद्रियों द्वारा कार्य संपन्न कर लेना इनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति से कर रहे हैं, मेरी शक्ति से ही सब हो रहा है। तो फिर परमात्मा सोच रहे हैं इस शरीर में मैं भी चला जाता हूं, इसी शरीर में एक स्थान ढूंढ लेता हूं। अब वो सोच रहे हैं कि किधर से मैं प्रवेश करूं इस शरीर में, क्योंकि बाकी देवता तो अलग अलग जगह से प्रवेश करके अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। तो परमात्मा ने सोचा पैर से जाऊं कि मस्तक से जाऊं, किस मार्ग से जाऊं। फिर आखिरकार परमात्मा ने, ईश्वर ने ये तय किया कि मैं सीमांत प्रदेश से, ये सीमांत प्रदेश से मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूं। तो सीमान को विद्रित करके, मतलब चीर करके, परमात्मा शरीर में प्रवेश कर गए और सीमांत को चीर करके हृदय के पास आ गए, हृदय में अपना स्थान बना लिया। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मरंध्र भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म का स्थान, ब्रह्म इसी से गए, कहते हैं ब्रह्म छिद्र, ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म का वो छिद्र, तो इसी से शरीर में ब्रह्म की का प्रवेश हुआ। तो यह द्वार जिससे ब्रह्म शरीर में आए, उसका एक तो सीमांत हो गया, सीमान प्रदेश हो गया, उसी को विद्रिति भी कहा गया है, वही आनंद देने वाला। तो दूसरा नाम अगर विद्रिति आ जाए तो परेशान नहीं होंगे। विद्रिति में विद्रित करते हुए, चीरते हुए अंदर आ गए, और विद्रिति को ही ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। अब आगे उस ब्रह्म की 3 आश्रय स्थान और 3 स्वप्न की चर्चा है। पहले 3 आश्रय यानी परमात्मा की उपलब्धि के 3 स्थान कौन कौन से स्थान है वो बताया गया है त्रय उपनिषद में। उसके लिए अयम आव सतह शब्द का इस्तेमाल किया गया संस्कृत में। उसके लिए 3 बार इस्तेमाल किया गया, तीनों बार व्याख्याकारों ने अलग अलग नाम दिया है। एक तो कहा गया है हृदय गुफा, यानी हृदयकाश जो है वो स्थान है उपलब्धि का परमात्मा का। एक परम विशुद्ध आकाश है और एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। ये 3 आश्रय है। और 3 स्वप्न जो कहा गया उसकी व्याख्या ये है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्था वाला जो शरीर है वही इनके 3 स्वप्न हैं ब्रह्म के। अब कहते हैं कि मनुष्य शरीर बन गया, सारे देवता बने, मनुष्य शरीर बना, भूख प्यास को भी स्थान दे दिया, अन्न का हो गया, अन्न को मनुष्य ने पकड़ लिया। अब परमात्मा भी जो है उसमें प्रवेश कर गए सीमान को चीर करके। अब आगे क्या है? अब जब मनुष्य रूप में प्रकट हुए उस पुरुष जीवात्मा ने पंच महाभूत रूपी, अब जब सब अंदर आ गया तो अब जो है सब कुछ देख रहे हैं, रंग बिरंगी दुनिया, चारों ओर से इस दुनिया को देखा उस जीवात्मा ने, जो कि इस जीव के अंदर वो आत्मा आ गई तो जीवात्मा हो गई। उसने इस चकाचौंध भरी दुनिया को देखा। कोई पेड़ हरा है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई कैसा है, कहीं जल है, कहीं कुछ है, पत्थर है, सुंदर सुंदर चीजों को देखा और आश्चर्यचकित हो गया, विस्मित होकर सोचने लगा कि मेरे अलावे या दूसरा कौन है जिसने इसकी रचना की है। अब यहाँ पर 2 चीजों का निरूपण हो गया, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो जीवात्मा ने अंतर्यामी परमात्मा को ही ब्रह्म के रूप में देखा और उस जीवात्मा ने कहा
कि बड़े सौभाग्य की बात है कि इस परब्रह्म परमात्मा को मैंने देख लिया। क्योंकि ऐसा विचार किया कि सृष्टि को कौन बना सकता है, मैंने तो बनाया नहीं, तो कौन बना सकता है, तो जिसने मुझे भी उत्पन्न किया वह परमात्मा ने, तो परमात्मा का साक्षात मान लिया उनकी सत्ता को, तो उनके दर्शन हो गए। यानी कि इस विचित्र संसार रूपी रचना को परमात्मा की रचना मान लिया, विश्वास करके जीवन जीने लगा। और इसी तरह अगर हम लोग भी करें तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य शरीर में उत्पन्न हुए पुरुष ने उनको प्रत्यक्ष कर लिया, इसीलिए वह इदंद्र नाम वाला है। वास्तव में वह इदंद्र नाम वाला है, ऐसा 2 बार कहा गया है उपनिषद के मंत्र में। इदंद्र, उनको प्रत्यक्ष कर लिया इसीलिए वो इदंद्र। इदंद्र का मतलब होता है इदम द्रह, इसको मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। तो उस परमात्मा को परोक्ष रूप से इंद्र कहकर भी पुकारते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये कल आई थी ना बात की, इदंद्र नाम है उनका, एक पर्यायवाची है, वाचक है इदंद्र। अब दरअसल देवता लोग परोक्ष भाव से कही हुई बातों को पसंद करते हैं, इसीलिए जो देवताओं के जो देवता हैं भगवान इंद्र, बेसिकली हम लोग भी नाम रख लेते हैं ना, कोई ब्रह्मा नाम रख लेते हैं, कोई विष्णु नाम रख लेते हैं, बहुत सारे नाम विष्णु होंगे, बहुत सारे नाम शंकर होंगे। तो इसका मतलब नाम रख लेने से वो हो नहीं गए, लेकिन वो उनके वाचक हैं, उनकी शक्ति का प्रतीक है। इसीलिए इंद्र जो है ये ब्रह्म की शक्ति का प्रतीक है। अब हम लोग प्रथम अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया, द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड में आते हैं। द्वितीय अध्याय में एक ही खंड है और तृतीय अध्याय में एक ही खंड है। द्वितीय अध्याय का प्रथम खंड ये कहता है, इस अध्याय में शरीर को अनित्य बताकर वैराग्य उत्पन्न करने के लिए मनुष्य शरीर की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। यानी कि इसमें द्वितीय जो अध्याय है इसमें 3 जन्म की चर्चा की गई। पहला जन्म कहा गया है कि यह संसारी जीव पहले वीर्य रूप में गर्भ बनता है, पहला जन्म हुआ। वीर्य की स्थापना जब हो गई स्त्री के गर्भ में, यानी माता के गर्भ में, तो पहला जन्म हो गया। जो वीर्य है वह संपूर्ण अंगों में से निकलकर उत्पन्न हुआ तेज है, ऐत्रेय उपनिषद में कहा गया है। वह पुरुष पहले तो उस वीर्य को अपने ही शरीर में धारण पोषण करता है, फिर बाद में उसको स्त्री में सिंचन करता है, तब उसको गर्भ रूप में उत्पन्न करता है। वह इसका पहला जन्म है। यानी कि जब माँ के गर्भ में वीर्य का स्थापना हुआ और वो गर्भ बन गया, तो वो पहला जन्म है मनुष्य शरीर का। दूसरा जन्म क्या है, अब गर्भ बढ़ेगा आगे, तो वो गर्भ क्या होता है, वो जो माँ होती है वो आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है। गर्भ लगता है गर्भ दूसरा नहीं, अकेले ही है। जब तक गर्भ बाहर नहीं आता तब तक माँ के शरीर से एक ही भाव रहता है, गर्भनाल से जुड़ा रहता है, एक ही शरीर प्रतीत होता है। इसीलिए वह गर्भ में रहते हुए भी पीड़ा नहीं पहुंचाता है वह, जबकि शरीर 2 है उस समय। वह अपने अंगों की तरह ही उसका पालन पोषण करते हुए, तो कट नहीं हुआ जब तक गर्भनाल नहीं कटा, बाहर नहीं लिखता है, तो शरीर का एक ही अंग है। गर्भ में ही उसका पोषण होता है। फिर जब प्रसव होता है, माँ उसको जन्म देती है बच्चे को, फिर उसका पालन पोषण करती है, उस बच्चे को अपने पांव पर खड़ा होने लायक बनाती है। यानी वह मनुष्यों की परंपरा बढ़ाने के द्वारा अपनी रक्षा करता है। और इसी तरह मनुष्य विस्तार को प्राप्त करता है, चूंकि पूरे मनुष्य की बात हो रही है। इस तरह जन्म लेना और फिर बढ़ना, यानी कि हमारा जन्म हुआ फिर हम बढ़ रहे हैं, तो ये दूसरा जन्म है हमारा। पहले वीर्य स्थापित करके गर्भ में पहला जन्म, बाहर निकल करके हमारा विकास डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा दूसरा जन्म हो गया। और तीसरा जन्म क्या है कि अब वो पिता का आत्म स्वरूप बन करके पुत्र जो है पिता के सारे कार्य को संभाल लेता है। गृहस्थ जीवन में आकर के पिता जो है अपना वैराग्य में चले गए, अपना वानप्रस्थ चले गए, अब वो सभी शुभ कर्मों को करता है, पिताजी को अपना प्रतिनिधि बना लेता है कि उन्होंने जो किया उसी रास्ते पर अच्छे से हम चलते हुए जाएंगे, अपना कर्तव्य भी पूरा करता है। और जब आयु पूर्ण हो जाती है तो इस शरीर को छोड़ करके वो विदा लेता है, यहाँ से दूसरी जगह जन्म लेता है, यानी चला जाता है।
वो तीसरा जन्म कहलाता है। दूसरी जगह जब वो चला गया यहाँ से, यानी एक तरह से सर्किल बन गया, तो उसका तीसरा जन्म हुआ, यानी सब कुछ पूरा करके जाना, आयु पूर्ण करके जाना। तो इस तरह से 3 जन्मों की चर्चा है। अब इस 3 जन्म की चर्चा के बाद एग्जाम की एक तो ये पूछा जाता है कि पहला जन्म, इन निम्न में से पहला जन्म कौन सा है त्रय उपनिषद के मुताबिक, दूसरा जन्म कौन है, तीसरा जन्म कौन है। अभी हम लोग रिपीट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद एक कहानी भी बताई गई त्रय उपनिषद में, छोटी सी कहानी है, जिसमें कहा गया है कि वामदेव नाम के ऋषि को गर्भ में ही यथार्थ ज्ञान हो गया था। जब गर्भ में थे तो उनको उसी समय यथार्थ मतलब सच्चाई का ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो गया था। और वामदेव ऋषि ने गर्भ में ही कहा, अहो मैंने गर्भ में ही देवताओं को भली भांति जान लिया है। जितने देवता हैं, जब हम लोगों ने पढ़ा सारे शरीर में सारे देवता मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा, अहो वामदेव ऋषि कह रहे हैं मैंने गर्भ में ही सभी देवताओं को भली भांति जान लिया है, सभी तत्वों को जान लिया है। यानी कि जन्म इंद्रियों के ही होते हैं, आत्मा के नहीं होते हैं। इस रहस्य को समझने के बाद उन्होंने कहा, वामदेव ऋषि ने, मुझे लोहे के समान कठोर शरीर ने अवरुद्ध कर रखा, यानी कि आत्मा जो है शरीर में अवरुद्ध हुआ पड़ा है, इस रहस्य को जान गया। अब उनको लग रहा था कि हम तो फंसे हुए हैं, इस पिंजरे में फंसे हुए हैं, शरीर रूपी लोहे के पिंजरे में फंसे हैं। तब क्या होता है वामदेव ऋषि कि अब जो है बाज पक्षी की तरह ज्ञान रूप के वेग से, जो ज्ञान रूप का बल है हमारा, उनके वेग से उन सब जंजीरों को तोड़ करके अब मैं अलग हो गया। क्योंकि उनको जन्म पेट में ही यानी गर्भ में ही उनको आत्मज्ञान हो गया, तो अब वो क्यों जो है इस बंधन में बंधना चाहेंगे। तो वो बंधन में रहते हुए भी बंधन में नहीं है, वो आत्मदर्शी हो गए। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि वामदेव ऋषि, किस ऋषि की चर्चा है ऐत्रेय उपनिषद में जिनको कि गर्भ में ही आत्मज्ञान हो गया, तो वामदेव ऋषि। या दे दे कि वामदेव ऋषि को गर्भ में ही आत्मज्ञान हो गया, किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है, तो ऐत्रेय उपनिषद से जुड़ा हुआ है। इस तरह यथार्थ को समझने वाले वह वामदेव ऋषि शरीर का नाश होने पर संसार से वो ऊपर उठ गए, ऊर्ध्व गति के द्वारा, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की गति के द्वारा स्वर्ग लोक में पहुंच गए और समस्त कामनाओं को पाकर सर्वथा आप्त काम होकर अमृत हो गए, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अमृत हो गए मतलब ब्रह्म में मिल गए, ब्रह्ममय हो गए। दूसरा हमारा अध्याय कंप्लीट हुआ। तीसरे अध्याय में कहा गया है, इसमें भी एक ही खंड है, प्रथम खंड ही है, कि आत्मा की महत्ता, यानी कि अब तो सब कुछ हो गया, तो अब मोक्ष का उपाय बता रहे हैं। हम लोग किसकी उपासना करते हैं, जो असली में उपासना किसकी होनी चाहिए, जो अभी इससे पहले वाली क्लास में चर्चा हो रही थी कि उपासना सिर्फ घंटा हम हिला करके हम करें, व्यक्ति का करें कि उनके व्यक्तित्व का करें। अगर उसी को और आध्यात्मिक रूप में जाएं तो आत्मा कौन है या उस ब्रह्म कौन है, वो ब्रह्म कौन है, उनकी उपासना करनी। तो यहाँ तृतीय अध्याय में यही कहते हैं कि उपासना किनकी करनी है। तो उसके लिए पहले तो शक्ति का प्रदर्शन एक बार फिर से किया जा रहा है, या जिससे मनुष्य देखता है, कहते हैं जिससे मनुष्य देखता है, सुनता है, या जिससे गंधों को सूंघ रहा है, सुन रहा है, सारे काम कर रहे हैं, जिससे वाणी को स्पष्ट रूप से बोल पा रहा है, जिह्वा से हम स्वाद ले पा रहे हैं, अलग अलग चीजों को हम पहचान पा रहे हैं, उसको शक्ति देने वाला कौन है? वो जो आत्मा जीवात्मा अंदर बैठा हुआ वो कौन है? तो अब उसकी और व्याख्या हो रही कि वो कहा जा रहा है कि ऐसा विचार करके वो मनुष्य सोच रहा है कि वो हृदयम है, मन है, संज्ञानम है, आज्ञानम है, विज्ञानम है, प्रज्ञानम है, मेधा है, दृष्टि है, धृति है, मति है, मनीषा है, ज्योति है, स्मृति है, संकल्प है, क्रतु है, असु है, काम है, वश है। ये सब का सब ब्रह्म की शक्ति ही है। अब यहाँ पर बात आई कि जितना शरीर में जितने देवता हैं उनकी अपनी शक्ति नहीं, दरअसल वो सब जो है वो ब्रह्म की ही शक्ति है। इस प्रकार सबके सब परमात्मा के ही नाम है, उपाधि है, यानी उनकी सत्ता के ही बोधक हैं। तो क्यों न जो
सबकी सत्ता के बोधक है, उस परम सत्ता की उपासना किया जाए मोक्ष के लिए। तो एक बार जो सब नाम लिए गए हैं, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया इनमें से ऐत्रेय उपनिषद में कौन सा नहीं है, तो एक बार इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार दो बार बोल जाएंगे तो ध्यान में आ जाएगा। अच्छे से अभी नजर रख लीजिए तो भी याद हो जाएगा। हृदयम, हृदय की बात है। मन, जो हमारा मन है। संज्ञानम, सम्यक ज्ञान शक्ति है। आज्ञानम, आज्ञा देने की शक्ति है। विज्ञानम, विभिन्न रूप जानने की जो हमारी शक्ति है, मनुष्य की शक्ति है। प्रज्ञानम, तत्काल जो जानने की शक्ति हमारी है। मेधा, धारण करने की जो हमारी शक्ति है। दृष्टि, जो हमारी देखने की शक्ति है। धृति, जो धैर्य की शक्ति हमारी है। मति, जो हमारी बुद्धि है। मनीषा, मनन करने की जो हमारी शक्ति है। ज्योतिः, यानी वेग जो हमारा है। स्मृति, स्मरण शक्ति हमारी है, याद करने की शक्ति। संकल्प शक्ति हमारी है। क्रतुः, मनोरथ शक्ति हमारी है। असु, प्राण शक्ति हमारी है। काम यानी कामना शक्ति है। वश यानी स्त्री संसर्ग की शक्ति जो है। इस प्रकार जितनी भी शक्तियां हैं सब उस परमात्मा की ही शक्ति की वजह से, उन्हीं की सत्ता के बोधक हैं, उन्हीं से तो सब उत्पन्न हुआ है। उसके बाद तीसरे अध्याय में कहा गया है, ये ब्रह्मा, इंद्रिय, प्रजापति, सब देवता, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, ये 5 महाभूत, यानी सभी देवता, 5 महाभूत, छोटे छोटे मिले हुए बीज रूप छोटे छोटे जो समस्त प्राणी हैं, इससे अलग जेड़ से उत्पन्न प्राणी है, अंडे से उत्पन्न प्राणी है, पसीने से भी बहुत चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जमीन से भी बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। घोड़े, गाय, हाथी, मनुष्य, जो कुछ भी यह जगत है, इस यानी स्थावर और जंगम, जो कोई भी पंखों वाला है, स्थावर है, जंगम है, यानी कि संपूर्ण प्राणी समुदाय है, वो सब क्या है? प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से ही शक्ति पाकर अपना अपना कार्य कर पा रहा है, अपने अपने कार्य करने में समर्थ हो पा रहा है। और दरअसल है तो यही कि परमात्मा विभू है, तो हम उस विभू में स्थापित हैं, सब कुछ उस परमात्मा में ही स्थित है। तो क्या हुआ? प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही इस स्थिति का आधार है। यह प्रज्ञान ही ब्रह्म है। तो प्रज्ञान को ही ब्रह्म कहा गया है। जिसने उसको जान लिया, अब जो इस भाव को हमेशा बनाकर रखता है और इसी भाव में जीता, यानी उसको जान लिया, प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म के सहित संपूर्ण दिव्य भोगों को प्राप्त होकर वह अमृत को जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता। हमें उपासना किनकी करनी है? उस ब्रह्म की उपासना करनी है और सब कुछ ब्रह्म का ही देखना। इसीलिए तो कहा जाता है निचोड़ रूप में कि सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, उन्होंने फैलाया और वो फिर समेट लेंगे, सब ब्रह्म में ही मिल जाएगा। इस तरह हमारा ऐत्रेय उपनिषद कंप्लीट हुआ और इसके कुछ क्वेश्चन अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में, वो देखिए, ऐत्रेय उपनिषद में जिनकी चर्चा की गई है वे हैं संज्ञान, विज्ञान, महाज्ञान, आज्ञान, प्रज्ञान। अब इसमें कौन सा नहीं है जो सही उत्तर होंगे? जिनकी महाज्ञान नहीं है, महाज्ञान महाज्ञान सिर्फ डी ऑप्शन ठीक है। यानी महाज्ञान सिर्फ नहीं है, बाकी 1 2 3 4, तो 1 2 3 1 2 3 4 डी वाला ऑप्शन, सिर्फ ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, महाज्ञान नहीं है। अब और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐत्रेय उपनिषद में कितने मंत्र हैं? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आप सवाल लेते हैं। 33 मंत्र हैं। ऐत्रेय उपनिषद के मुताबिक मूर्तमान पुरुषम से सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? मुख छिद्र उत्पन्न हुआ था। यहाँ मूर्तमान पुरुषम मतलब हिरण्यगर्भ की चर्चा, ब्रह्मा भगवान की चर्चा हो रही है। ऐत्रेय उपनिषद के मुताबिक परमात्मा के बनाए सभी देवता के लिए सबसे पहले किस शरीर को बनाया गया था? गाय के शरीर को बनाया गया। अब ऐत्रेय उपनिषद के मुताबिक मनुष्य शरीर ने सबसे पहले अन्न को किससे पकड़ने की कोशिश की? वाणी से पकड़ने की कोशिश की थी, नहीं पकड़ में आए। ऐत्रेय उपनिषद के मुताबिक कौन सा वायु अन्न से जीवन रक्षा करने वाले के रूप में प्रसिद्ध है? अपान वायु।
और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, किससे पकड़ने में सक्षम हुआ? तो अपान वायु से अन्य को पकड़ने में सक्षम हुआ। ऐत्रेय उपनिषद के मुताबिक परमात्मा ने मनुष्य शरीर में किस मार्ग से प्रवेश किया? सीमांत विद्युति सीमांत मार्ग से, इसी को विद्युति कहा है, ब्रह्मरंध्र से। ऐत्रेय उपनिषद के मुताबिक परमात्मा को परोक्ष रूप से किस नाम से पुकारा गया? परोक्ष रूप से इदंद्र। सब लोग जो है वो कीजिए, ऐसा नहीं कि कुछ लोग जवाब दे रहे हैं कुछ लोग नहीं। तो बोलेंगे तो आपकी इंद्रियां इन्वॉल्व होंगी, तो आपके स्मृति में ज्यादा समय लगेगा। ऐत्रेय उपनिषद के मुताबिक मनुष्य का पहला जन्म क्या है? गर्भ में तो गर्भ में वीर्य की स्थापना प्रथम जन्म है। मनुष्य का दूसरा जन्म कौन है ऐत्रेय उपनिषद के मुताबिक? बच्चे का जन्म। बच्चे का जन्म और बढ़ना साथ साथ, अगर ये दे दे बच्चे का जन्म और फिर बढ़ना तो भी हो जाएगा। तीसरा जन्म कौन सा है? आयु पूर्ण दूसरी जगह जन्म। दूसरी जगह। तो अब जो अपना कर्तव्य निभा करके अच्छे से आयु पूर्ण करके दूसरी जगह, इस तरह से कहा गया। अब इसमें थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के भी एग्जामिनर क्वेश्चन में दे सकता है आंसर, तो आपको आइडिया लग जाएगा एमसीक्यू देख करके। वामदेव नाम के ऋषि को गर्भ में ही यथार्थ ज्ञान हो गया था, किस उपनिषद में ऐसा उल्लेख है? ऐत्रेय उपनिषद में। ऐत्रेय उपनिषद। ठीक है, तो हमारा ऐत्रेय उपनिषद भी कंप्लीट हो गया। ये पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, चिंता करने की बात नहीं। बस एक बात मनन जरूर कीजिएगा, जब भी जो चीज पढ़ते हैं आराम से बैठ करके आंखें बंद करके पूरा उपनिषद मनन कर जाएंगे तो याद हो जाएगा, परेशान नहीं।